नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। आज हम आपको गद्दारों के मीर की कारस्तानियां बताएंगे। यह गद्दारों का वो मीर है जो हिंदुस्तान की आस्तीन का सांप बन चुका है। यह रहता खाता हिंदुस्तान में है, लेकिन गुण पाकिस्तान का गुनगुनाता है। कहने को तो यह मीर है, वाइज है, लेकिन इसका दिमाग बेहद जहरीला है। इसके साथ गद्दारों की पूरी जमात है जो किसी को भी सरेआम पीट पीट कर मार सकती है, घसीट घसीट कर जान ले लेती है। इसकी हिमाकत को सुनकर आज आपका खून खौल उठेगा और मन में यह सवाल उठेगा कि आखिर हिंदुस्तान को ऐसे गद्दारों की जरूरत क्या है। ऐसे आतंक परस्त लोगों को, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले देशद्रोहियों को सरकार की सुरक्षा क्यों? कलेजा फाड़ फाड़ कर दहाड़ती इस कश्मीरी बहन का गुनहगार कौन है? क्यों उसको मारा गया? वो नमाजी जो वहाँ नमाज पढ़ने गए थे, वो इसीलिए गए थे। छाती पीट पीट कर मातम मनाती भतीजी का कसूरवार कौन है? हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने। हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने। वो कौन है जिसकी दरिंदगी इनके आंसुओं का सबब है? क्यों मार रहे हम कश्मीर? इतनी शब कदर की रात थी, जमीन और आसमान करता है कल शब की रात थी, है ना? वो हत्यारा कौन है जिसकी वजह से रिश्तेदारों के कंधे पर शहीद की ताबूत है? अपनों ने मारा है और अपने इसका जवाब देंगे और खून के बदले खून पिएंगे। वो हैवान कौन है जिसकी हैवानियत का सबूत दे रहा है मौत बांटने वाली उन्मादी भीड़ का ये वीडियो? और जन्नत कश्मीर का वो गद्दार कौन है जिसका हाथ लहू से लाल है? इन सवालों का जवाब शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब की मैयत से पुरजोर हो रहा है। तो ऑफिसर पे अकेला क्यों छोड़ा? इसकी लाठी के पीछे, इसकी लाठी के पीछे 10 होते हैं, मीरवाइज के पीछे 10 होते हैं। मुसलमान का खून बहा रहा है। बेटी के सिर से पिता का साया छीनने वाला, पत्नी को बेवा बनाने वाला, माँ बाप के बुढ़ापे के सहारे को बेमौत मारने वाला गुनहगार गद्दार का नाम है मीरवाइज उमर फारूक। ये गद्दारों का वो मीर है जो खाता हिंदुस्तान का है और गाता पाकिस्तान का। ये कश्मीर की वादियों को लहूलुहान कर आजादी आजादी के नारे लगाता है। ये कश्मीर के नौजवानों के दिमाग में हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरता है। इसकी नफरती फितरत कितना खूनी बन सकती है, ये वीडियो उसका सबूत है। गद्दारों ने जन्नत को किस कदर जानलेवा बना दिया है, ये तस्वीरें उसकी बांधी हैं। ये गद्दारों की वो भीड़ है जिसने श्रीनगर के जामिया मस्जिद में ड्यूटी कर रहे डीएसपी को पीट पीट कर मार डाला। ये कातिल गद्दारों की वो जमात है जिसने डीएसपी को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा। शहीद डीएसपी के जिस्म को कई मीटर तक घसीटा गया, फिर नाले में फेंक दिया गया। इन कातिल गद्दारों का आका है मीरवाइज उमर फारूक। क्योंकि जिस वक्त उसके आतंकी शागिर्द डीएसपी मोहम्मद अयूब की जिंदगी का आखिरी हिसाब कर रहे थे, उस वक्त ये गद्दारों का मीर जामिया मस्जिद के भीतर वाइज बनकर प्रवचन यानी खुतबा दे रहा था। ये जामिया मस्जिद मीर वाइज के असर वाला इलाका है और यहाँ आने वाले उसके समर्थक। अब मीर वाइज के दरिंदे समर्थकों का हीरो कौन है? जुमे की रात शब कद्र की नमाज के बाद उनकी जुबान से खुद सुनिए।
एक आतंकी इस जमात का हीरो है और ये जमात मीरवाइज की है। मैं कहूंगा ये गद्दारों का टोला है। ये मौलवी मीरवाइज उमर फारूक जो है ये गद्दारों का मीरवाइज है। इसने इंसानियत का कत्ल किया है। लेकिन ये मीरवाइज इतना मक्कार है कि कैमरा और माइक ऑन होते ही दहशतगर्दी की मुखालफत करने लगता है। हुर्रियत का जहां तक ताल्लुक है, हुर्रियत का बिल्कुल एक अलग प्रोग्राम है। हुर्रियत का एक अलग अप्रोच है, पॉलिटिकल अप्रोच है, बिल्कुल हमारा एक सियासी अप्रोच है। और हम ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मिलिटेंसी यहाँ कश्मीर में रही है, लेकिन इंडिजिनस मिलिटेंसी जो रही है यहाँ पे वो कारण जो था उसका वही था कि भाई पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिला। जब JKLF आ गई, जब हिजबुल मुजाहिदीन आ गए, ये सब इंडिजिनस लोग थे यहाँ के। आतंक की मुखालफत करने वाला मीरवाइज दरअसल रंगे सियार के मानिंद है। ये खुद अंग्रेजीदां है, अंग्रेजी बोलने वाला सोफिस्टिकेटेड कश्मीरी है। ये खुद तो शाही जिंदगी जीता है, लेकिन अपने कश्मीरी बेरोजगार शागिर्दों से 500-500 रुपए में पत्थरबाजी करवाता है। पत्थरबाज मीरवाइज के मोहरे हैं और मीरवाइज पाकिस्तान का मोहरा है। मैं कहूंगा ये गद्दारों का टोला है। ये मौलवी मीरवाइज उमर फारूक जो है ये गद्दारों का मीरवाइज है। इसने इंसानियत का कत्ल किया है। और केवल ये नहीं, अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, शबीर शाह और ये जो सारा एक टोला है गुंडों लोगों का, आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, पाकिस्तान से पैसा लेके इन्होंने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया है। जम्मू कश्मीर की सरकार भी नहीं बख्शेगी। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट होगा इन गद्दारों के लिए, और गद्दारों को उनकी सजा मिलेगी। और गद्दारों की सजा है सजाए मौत। हिंदुस्तान में रहकर इस गद्दार के दिल में दुश्मन पाकिस्तान के लिए कितनी दोस्ती है, ये ट्वीट उसकी बानगी है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों टीम इंडिया की हार पर मीरवाइज ने ट्विटर पर लिखा, हर तरफ आतिशबाजी हो रही है, ऐसा लगता है जैसे ईद पहले आ गई। बेहतर टीम ने मैच जीता, पाकिस्तान टीम को बधाई। क्या ये ट्वीट मीरवाइज का स्वाभाविक पाकिस्तान प्रेम है? जी नहीं, जन्नत की आवाम पहले हिंदुस्तानी है फिर कश्मीरी। यकीन न हो तो जरा शहीद DSP मोहम्मद अयूब की भतीजी की ये ललकार सुनिए, जो अपनी बुलंद आवाज में अपने हिंदुस्तानी होने का खुला ऐलान कर रही है। आलिया जैसी देशभक्त कश्मीरी मीरवाइज के जहरीले और कातिल शागिर्द नहीं है। आपको वादी कश्मीर की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। DSP की शहादत के बाद कश्मीर की आवाम हुर्रियत नेताओं को उनके असली वतन पाकिस्तान भेजने की आवाज लगा रही है। जाके कोर्ट में कहीं भी समन रखना चाहते हो, कश्मीर बनाना चाहते हो तो ऐसे अफसरों को रखो, यहाँ नहीं तो इनको बाइज्जत यहाँ से निकाल दो। कश्मीर का नौजवान गद्दारों के मीर से पूछ रहा है कि कब तक चेहरे पर अलगाववाद का नकाब पहनकर खून की होली खेलोगे। आज मैं हुर्रियत के उन लीडरों से सवाल करना चाहता हूं कि खुदारा कश्मीर में कब तक खून की होली खेलोगे? क्या आज, क्या यही इंसानियत है, यही कश्मीरियत है? एक नौजवान के ऐसे सुलगते सवाल नफरत के सौदागरों के लिए बेमानी है। मीरवाइज जैसे कश्मीर के गद्दारों के खून में है पाकिस्तान परस्ती। ये पाकिस्तान के फेंके टुकड़ों पर पलने वाले देशद्रोही हैं। ये पाकिस्तानी पैसों से शाही जिंदगी जीने वाले हुर्रियत नेताओं की जमात का चेहरा और चरित्र है। कहने को तो मीरवाइज जैसा अलगाववादी बातचीत के जरिए कश्मीर मसले को सुलझाने की पैरवी करता है, लेकिन असलियत है कि हुर्रियत की जमात घाटी में पाकिस्तान के एजेंट हैं। जब जब कश्मीर में अमन की बयार बहने लगती है, तब तब मीरवाइज जैसे अलगाववादी वादी में जहर की फसल बोने लगता है। ऐसे कई मौके और सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि मीरवाइज जैसे लोग हिंदुस्तान की आस्तीन में सांप हैं।
इसकी पाकिस्तान परस्ती का सबूत विकीलीक्स के खुलासे में भी मौजूद है, जो भारत में अमेरिकी राजदूत के हवाले से कहता है कि मीरवाइज ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से पैसे लेकर दुबई और कश्मीर में काफी प्रॉपर्टी बनाई है। भारतीय खुफिया इनपुट भी यही है कि मीरवाइज अलगाववादी नहीं बल्कि अलगाववाद के नाम पर आतंक का मुनीम है। ये वाइज नहीं, अलगाववाद के भेष में हिंदुस्तान में रहने वाला एक बहरूपिया है। मीरवाइज और इसकी अलगाववादियों की हुर्रियत जमात ने ही श्रीनगर के डाउनटाउन और दक्षिण कश्मीर को पाकिस्तान के पैसों पर आतंक का गढ़ बना रखा है। इसे सलाखों के पीछे होना चाहिए, तिहाड़ जेल में होना चाहिए, जेएनके की किसी जेल में नहीं होना चाहिए। वहां खूब पैसे खिलाए इन्होंने। इनको तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे कई साल पहले होना चाहिए। ये अजीब किस्म का उदारवाद है हमारे देश का कि इसको पाल के रखा गया। इसको इसके बाकी जैसे इसके जो बिके हुए ये हुर्रियत के नेता हैं जो ISI का पैसा खाते हैं, 35 स्कूल जलवाए हैं अभी और टेप पे पकड़े गए, कहते हैं कि हाँ साहब हमने पैसे खा के जलवाए पाकिस्तान के। ये जो आए दिन पथरावबाजी के लिए पैसा देते हैं, जो टेररिस्ट मर जाते हैं उनकी फैमिलीज को जाके ये पैसा देते हैं, वो पैसा भी खा जाते हैं। यही लोग बेरोजगार कश्मीरी नौजवानों को पैसों की लालच देकर उनसे पत्थरबाजी करवाते हैं, हिंदुस्तान और फौज के खिलाफ उन्हें भड़काते हैं। भारतीय फौज के लिए इनके दिलों में कितना जहर भरा है, जरा देखिए। आप सबको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फौजी कुव्वत, फौजी जमाव, फौजी ताकत का अगर कहीं मुशाहिदा किया जाता है वो खित्ता जम्मू कश्मीर का खित्ता है। और यहाँ के आवाम की आवाज को ताकत और तशद्दुद के बल पर दबाया जा रहा है। आखिर हिंदुस्तानी फौज और सरकार के खिलाफ मीरवाइज के दिलो दिमाग में इतना जहर क्यों है? दरअसल ये हिंदुस्तान की फौज की वीर गाथा है जो कश्मीर घाटी में मीरवाइज के आका पाकिस्तान की साजिशों को मिट्टी में मिलाती रही है। यह कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का प्रचंड प्रताप है जो मीरवाइज जैसों के फेंके टुकड़ों पर पलने वाले पत्थरबाजों के मंसूबों को मुकम्मल नहीं होने देती। यही वजह है कि जिस हिंदुस्तानी मिट्टी में मीरवाइज की पैदाइश है, उस हिंदुस्तान को सलाम करने की जगह वो पाकिस्तान के तलवे चाटता है। जो इन अलगाववादियों के पैसे हैं वो कैसे रावलपिंडी से आते हैं, किस प्रकार से हवाला रूट है, और इसी का नतीजा रहा कि आज NIA जो है, जो हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इंडिया की, वो आज इन अलगाववादियों के अकाउंट्स हों चाहे इन अलगाववादियों की गतिविधि हो, कि किसी भी कीमत पे जो लोग और जो ताकतें पाकिस्तान से संदेश लेकर हिंदुस्तान में अमन और शांति तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। मीरवाइज की रग रग में पाकिस्तान के तलवे चाटने की आदत है। उसके वैचारिक रहनुमा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के गुनहगार मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसकी मजार पर जाकर ये फख्र से मत्था टेकता है। जब कभी इसे पाकिस्तान की नापाक मिट्टी पर जाने का मौका मिलता है, उसके चेहरे पर वतन आने की खुशी तैरने लगती है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। पाकिस्तान की ये इबादत बेमानी नहीं है। दिल्ली आकर पाकिस्तान की बिरयानी खाने वाले हुर्रियत नेताओं की कारस्तानी भी नई नहीं है। दरअसल 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में दहशतगर्दी ने अपनी जड़ें जमाई और इसी दशक में मीरवाइज जैसे अलगाववादी नेता घाटी की सियासत का सेंटर बनने लगे। कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी पैसों से पलने वाले आतंकवाद के लिए इसने भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। आगे चलकर हुर्रियत दो फाड़ हुआ तो मीरवाइज ने अलग गुट बना लिया, यानी आतंकवाद के लिए पाकिस्तानी पैसे ऐंठने के लिए अलग दुकान खोल ली। इन्हीं पाकिस्तानी पैसों के बूते पर इसने न सिर्फ कश्मीर में दौलत का अंबार खड़ा किया बल्कि दुबई में भी दौलत जुटा ली। ये लोग सिर्फ वहां पे बेस बनाए हुए हैं, बिजनेस उनका वहां पे मेन प्रोफेशन है, यहाँ पे टेररिज्म फैलाओ, उसकी वजह से उनको फंड मिलता है, लेकिन फैमिली को सुरक्षित इन्होंने अपने कश्मीर से बाहर रखा हुआ है। सो इसके लिए आर्मी की जरूरत नहीं, इनको बोलो कि भाई आप घर रहो,
हम अपनी सुरक्षा हटाते हैं, ना मिलिट्री की जरूरत है ना किसी के, इनके लोग ही इनको पीट के मार देंगे। पीट पीट के, कोई गोली भी नहीं मारेगा, चाकू भी नहीं मारेगा, पत्थर भी नहीं मारेगा, इनको पीट पीट के मार देंगे। कश्मीर और कश्मीरी अवाम से इसका कितना राफ्ता है, इसकी हकीकत इसका परिवार बताता है। न मीरवाइज की बीवी शीबा मसूदी और न उसकी बेटी मरियम और जैनाब हिंदुस्तान में रहती है। मीरवाइज के बच्चे अमेरिका के बफेलो शहर में अपने ननिहाल में रहते हैं। कश्मीर की आज़ादी का राग आलापने वाले मीरवाइज खुद कितने कश्मीरी हैं, इनके बीवी बच्चे विदेशों में रहते हैं और ये आम कश्मीरियों को बहकाकर पत्थर फेंकने के लिए सड़कों पर भेजते हैं। इन्हीं के शागिर्दों ने जुम्मे की रात डीएसपी मोहम्मद अयूब को पीट पीट कर मार डाला। ऐसे में सवाल है कि भारत के इन गद्दारों को सुरक्षा देकर सरकारी मेहमान बनाने की क्या जरूरत है। जान पर खतरे के बहाने मीरवाइज समेत तमाम हुर्रियत नेताओं को जेड सिक्योरिटी मिली है। मतलब जो लोग कश्मीरियों को भड़काकर कातिल बनाते हैं, जो पाकिस्तान का दिन रात भजन गाते हैं, जो कश्मीर में रहकर कश्मीरियों का खून बहाते हैं, वो हिंदुस्तान की सुरक्षा में अपने ही अवाम के बीच खुद को महफूज रखने का नाटक करते हैं। इनके चरित्र के इसी दोहरेपन को शहीद डीएसपी की मैयत में आई महिलाएं बेनकाब कर रही हैं। ऑफिसर पे अकेला क्यों छोड़ा? इसकी लारी के पीछे, इसकी लारी के पीछे 10 होते हैं, मीरवाइज के पीछे 10 होते हैं। मुसलमान का खून बहा रहा है। क्यों मार रहे हैं हम कश्मीर है? इतनी शादी कदर की रात थी, जमीन और आसमान करता है कल शब की रात थी, है ना? ये वजह क्या है? जिन कश्मीरियों की रहनुमाई का दावा करता है गद्दार मीरवाइज, उसी कश्मीरी अवाम के दिल की ये आवाज है। सवाल उठता है कि आखिर मीरवाइज जैसे गद्दारों को सिक्योरिटी देकर पालने पोसने की जरूरत क्या है? यही आतंकवादी हैं या यही आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी किसके लिए? इनको जनता से बचाने के लिए या भारत सरकार से बचाने के लिए? तो इसीलिए कोई कारण नहीं रह गया है। ये जो सिक्योरिटी दी आपने उन लोगों को, वही इनकी लाशें गिरा रहे हैं सड़कों पर। और कब तक ये लाशें गिरती रहेंगी सड़कों पर? कब तक आप इनको मारते रहेंगे? पहला काम हम चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर थक गए कि सारे जो आतंकवादी हैं जिनको आपने सिक्योरिटी दी है, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ करिए। उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं विड्रॉ हो रही है? मेरी इस बात समझ में नहीं आ रही। सच तो यह है कि जिस कश्मीरी अवाम में हिंदुस्तानी हुकूमत हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ जहर और नफरत की फसल उगाकर मीरवाइज जैसा गद्दार कश्मीर में अलगाववाद की ठेकेदारी कर रहा है, उसी कश्मीर की एक आवाज अब हम आपको सुनाते हैं। यह उस नौजवान की आवाज है जो हिंदुस्तानी फौज और पुलिस को फरिश्ता समझता है। ये लोग हमारी डिफेंस के लिए हैं, ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए हैं। मैं उन सेकुलर लोगों से भी ये पूछना चाहता हूँ, हमारा मजहब इस्लाम क्या हमें इस चीज की इजाजत देता है? मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये बदलते कश्मीर के आवाम की आवाज है। इसकी शुरुआत शहीद डीएसपी की बहन भतीजी की आवाज से हुई और अब इसकी गूंज कश्मीर की वादियों में पुरजोर है। और यही आवाज गद्दारों के मीर के लिए आखिरी अल्टीमेटम है।